आज का सत्संग राकेश भाई नरेश अपने पूज्य पिताजी भीम सिंह जी की याद में करवा रहे हैं। इसका आयोजन इनकी धर्मपत्नी कैलाश करवा रहे हैं। आप सब आए हैं इसकी संगत करने के लिए। भीम सिंह जी की याद में ये सत्संग है और आज उनकी याद ताजा हो गई। वे एक बहुत अच्छे इंसान थे। 15 जुलाई 1954 झज्जर जिले के गांव सरोला में गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन बचपन से ही उन्हें लगन थी पढ़ाई में और इसके चलते बहुत अच्छी शिक्षा पाई और फिर नौकरी लगने पे भी यहाँ आपके इसी नजरगढ़ में सेटल हो। बच्चों को जो संस्कार दिए हैं या उन्होंने आपस में जानकारों और रिश्तेदारों से जो प्रेम बढ़ाया, वो यही दर्शा रहा है कि आज उनकी याद में हम सब बैठे। ऐसे महानुभाव से हम यही सीखते हैं कि जीवन चाहे थोड़ा है, लेकिन हमारा दायरा अच्छा होना चाहिए। उन्होंने लोगों के लिए किया, अपने परिवार और समाज के लिए जो किया वो याद किया। और 27 नवंबर 2023 को वो अपने मालिक के चरणों में चले गए। लेकिन आज का दिन तय हुआ कि ताकि सभी लोग इसमें शामिल हो सकें। संतों ने कहा है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग भरी एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे कबीर साहब ने बताया है, कबीरा जब हम पैदा हुए, जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम से तो ये हम समझते हैं कि आज उनकी याद में हर किसी की आंखें नम हैं, लेकिन वो अपने मालिक के चरणों में हंस रहे हैं, खुशहाल। और यही जीवन हर व्यक्ति का होना चाहिए। गुरुओं ने हमें बताया कि हम जगत में और जगत में रहकर
अगत अगले धाम की हमें जगह बनाई, और वो सब संत मत में बताई जाती कि आपका जीवन बहुत बेहतरीन होना चाहिए। अच्छा आहार, अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार और आचरण उच्च दर्जे का होना चाहिए, और तभी हम जो सतगुरु ने नाम दिया है उसकी कमाई करके अगत भवसागर को पार कर सकते। एक दृष्टांत से बताया है। एक नगरी का नियम था कि हर 5 साल के बाद वो राजा को बदल देते थे, और जिसके 5 साल पूरे हो गए उसको वे रथ पर बिठाकर बाजे गाजे के साथ जंगल बियाबान में छोड़ देते थे। अब ये वहां की एक प्रथा थी। अब जंगल में कैसे उसका गुजर बसर होगा, जंगली जानवरों से भी वास्ता पड़ता है, मार सकते हैं और जीवन दुश्वार हो सकता है। फिर दूसरा साथ के साथ ये था कि अगले दिन सुबह राज दरबारी और प्रजा के लोग समय निश्चित था कि उस समय पर नगरी के गेट पे खड़े हो जाएंगे और जो भी कोई आएगा उसी को राजा बना देगा। अब की बार एक ही राजा की विदाई हुई और उसको जंगल बियाबान में छोड़ दिया। अगले दिन सुबह राज दरबारी और प्रजा के लोग नगरी के द्वार पे गए, और जो समय निश्चित था उस समय एक साधु काना हो गई। अब लोगों को बड़ा अजीब लगा कि ये साधु है, इसको राजा बना देंगे तो ये कैसे क्या चला। साधु को कहा कि महाराज आज से आप हमारी नगरी के राजा हैं। साधु ने कहा भैया मैं तो मालिक का नाम लेता हूं और अपना गुजर बसर करता हूं, किसी ने कुछ दे दिया खा लेता हूं, ना भूखा प्यासा मालिक का नाम लेता हूं, मैं राज पाठ को क्या जान। वहां के वजीर ने कहा कि देखिए हमारा नियम है, आप राजा बन गए। वो कहे भाई ये क्या ऐसी बात है। कहता बस नियम है, आपको चलना होगा। बुलाया, साथ ले गए, राजगद्दी पे बिठा दिया। अब साधु सोचे कि क्या करना, लेकिन था अकलमंद। वहां जो वजीर था उसको बुलाया कि भाई क्या करना है। कहता जी प्रजा का हित देखना है। कहता भैया मैं तो साधु इसलिए बना, मैं अपना ही हित नहीं देख पाया, प्रजा का क्या देखूंगा। कहता नहीं यहाँ तो यही देखना है। क्या करना है। कहता सबके लिए अच्छा करना है। बहुत लोग कई तरह की फरमाइश लेके आएंगे, वो पूरी कर। कहता समय बीता तो साधु को वजीर ने बताया कि एक बात और है, 5 साल के बाद आपको यहां से रवाना कर देंगे। कहाँ।
घर मेरा नहीं, दर मेरा नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा। कहता हमें नहीं मालूम, घर भी नहीं जाने देते, जंगल में छोड़ देते हैं, वहां जो आपका हश्र होगा वो आप जाने। अब साधु ने एक बात मन में ठान ली कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो इस सिचुएशन से निजात में। फिर किसी दूसरे जो कोई वहां का वित्त वजीर था, जो रुपया पैसा देखता था, उसको बुला। कहने लगा भैया क्या कुछ है अपने यहाँ दौलत। वजीर ने बताया कि यहाँ तो भंडार भरे पड़े हैं। कहता कितना। कहता सोने चांदी के आभूषण, रुपया पैसा और बेशुमार। कहता ठीक। अब उसने सोचा कि इसको कहीं प्रजा के हित में यूटिलाइज किया, जो भी कोई आता उसकी मदद करता। और थोड़े से दिन में लोग उसकी जय जयकार करने लगे कि आज तक कोई ऐसा राजा आया नहीं। कुछ दिन के बाद उसने वहां का कोई योजनाकार प्लानिंग वाला था, उसको बुलाया। कहता भाई एक बात बताओ, ये नगरी बड़ी अच्छे ढंग से बसी है, तो ऐसे ही नगरी कहीं बाहर जंगल बियाबान में बसा लें। कहता जी तो बसी हुई है। कहता नहीं, एक और बसाने। देखो रोज रोज आबादी बढ़ रही है, कहां जाएगी जनता, यहां कहां समाएगी, तो एक और नगरी बसा लेते। कहता है जो आप राजा का हुक्म। कहता मुझे आप नक्शा बना के दे दें। कुछ समय मांगा, उसके बाद उसने नक्शा। तो वहां जंगल में कटाई छटाई होने लगी और मकान बनने शुरू हो। जैसे जैसे बने हुए थे मोहल्ले, वैसे के वैसे बना। अब समय तो लगता है, सरकारी भी है कि 1.5 साल में काम हो जाना चाहिए। कई बार जल्दी कर देते हैं, कई बार ज्यादा समय भी लग जाता है। अब समय उसके पास 4 साल के लगभग था। खूब एक नगरी वहां उसने बसा दिया। लोगों को पता लगा भाई एक नगर और बस रहा। जो उसके खास थे उनसे कहा भाई ये काम करो, 5 साल के बाद तुम मेरे साथ उस नगरी में चलोगे। कहता जी हम कैसे जाएं, हमारे तो यहाँ घर हैं, मकान हैं, दुकान हैं और जमीन है, पशु हैं, सब कुछ है, हम कैसे छोड़ के जाएं। कहता नहीं, जो तुम्हें मकान दुकान चाहिए सारी वहीं मिल जाए। कितना दूर है जंगल यहाँ से, अपने पशु ले चलो और जमीन भी तुम्हारी है, तुम आके उसकी देख रेख कर सकते हो। अब लोगों को ये समझ में आने लगा। चलते चलते 5 साल पूरे हो। अब एक जश्न मनाया जाता था। वो क्या कि राजा को रथ में बिठाते थे और ढोल नगारे बजाते थे। इससे पहले जो भी राजा गए वो खौफ से रोने चिल्लाने में लगते थे, भाई हमारा क्या हाल हो। अब की बार जो राजा गया वो हंसमुख हंसते हुए रथ पे बैठा, क्योंकि उसको पता था कि जंगल में छोड़ भी देंगे तो तेरी नगरी बसी हुई है। तो यही चीज संत मत हमें बताता है कि यहां बैठे बैठे हम अगत का अपना प्रोग्राम बनाते, वहां इससे भी बेहतर जगह में किसी फकीर संत के पास आप जाएंगे तो आपको बताएगा
कि मैं सतलोक ले चलूं। अब जो तो संत लाइन में हैं, फकीरों के पास, साधुओं के पास जाते हैं, वो तो समझते हैं। अब आम आदमी को नहीं मालूम कि सतलोक है क्या। हम पृथ्वी पे बैठे हैं, ये पृथ्वी लोक है। ऊपर देखते हैं आसमान है, आकाश लोक है। कुएं में झांक के देखते हैं तो कहते हैं पाताल लोक है। और ये बताया भी जाता है कि पाताल लोक है। रामायण के समय रावण का भाई कुंभकर्ण पाताल का राजा बताया जाता था। अब संतों ने एक लोक और खोज लिया, वो है सतलोक। अब जब से हम इस संसार में आए तो सुनते थे कि राम राम, राम ही है सब कुछ। अब गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, वो कहते हैं कि राम वही है जो रोम रोम में रम रहा है, कण कण में वापस। लोगों का संशय हुआ कि भाई वो कौन सा राम है। फिर बताया कि भाई 4 राम हैं। किसको माने? एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ गढ़ बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम इन तीनों से। तो संतों ने चौथा राम बताया है, उसे सतगुरु कहो, उसे सतपुरुष कहो, और वो है सतलोकावासी। तो हम इस नरक कहो इसे, या इसे कलयुग कहो, यहां बैठे बैठे हम अपनी जगह वहां बना देते हैं। ये संत हमें बता। तो हमें यहां तो फिक्र है जगत की, मोह माया का पसारा है, ये तेरा है, ये मेरा है, सब इसी काम में लगे रहते हैं। और माया तो मां ठगनी है, 99 का फेर है, आखिरी सांस तक बुलाए रखती है, उस मालिक का नाम नहीं लेने देती, सिर्फ माया माया। लेकिन संत हमें इससे परे, मोह माया से दूर उस स्थान पर ले जाते हैं जहां फिर वापिस आकर जन्म मरण के चक्कर में नहीं रहना, 84 नहीं काटनी पड़ती। हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ और संत महात्मा भी यही बताते हैं कि 84 लाख योनियां भुगतने के बाद ये मनुष्य का चोला मिलता है, और फिर दोबारा वही सर्कल हो जाता है अगर अच्छे कर्म नहीं किए। लेकिन संत हमें ऐसा रास्ता राह बता देते हैं जिस पे चल के हम 84 से बच के उस सचखंड में चले जाएंगे, उस निजधाम में चले जाएंगे जहां सतगुरु बैठा है और जिसे सतलोक कहा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यही चूक है, उसमें सुधार होगा। एक बार फिर प्रेम से बोलिए आमीन।